एक बात मैं आप सबको बता दूं, कुछ इंतहाई पुरअसरार अंदाज में जज साहिबान जो कि कानून के मुताबिक जा रहे थे उनको तब्दील करके नए जज साहिबान लाए गए। पहले हमारा ख्याल था कि शायद हुमायूं दिलावर साहब जो हैं ये इसी तक महदूद हैं, लेकिन पता चला कि नसर मिनल्लाह साहब जो निकाह केस को डील कर रहे थे उनसे भी वो केस ले लिया गया ऑल ऑफ ए सडन, अचानक बिला वजह, और उनको भी तब्दील किया गया। तो ये वो केसेस हैं जिस पे हम चीख रहे थे कि ये जो है बेबुनियाद फर्जी सिर्फ खान साहब को दौड़ाना मकसूद है। इन तमाम केसों की यही हैसियत है, एक भी एविडेंस जो है इनके पास मौजूद नहीं है। रिलीफ मिला है, क्या कुछ खबरी है उनके कारकुनान के लिए? देखें, जिसे आप रिलीफ कह रहे हैं, आप अदालतों में मौजूद थे, जज साहिबान ने प्रोसिक्यूटर से और तफ्तीशी अफसरान से बासपुरस की सवालात किए, तमाम एविडेंस जाननी चाहिए जो इमरान खान साहब के हवाले से इस्तिगासे ने कलेक्ट की थी, यानी कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई CDR, कोई भी एविडेंस। और आपके सामने जज साहिबान ने बड़े ताज्जुब का इज़हार किया और ये कहा कि फिर पर्चा क्यों किया है। तो ये वो केसेस हैं जिस पे हम चीख रहे थे कि ये जो है बेबुनियाद फर्जी सिर्फ खान साहब को दौड़ाना मकसूद है। इन तमाम केसों की यही हैसियत है, एक भी एविडेंस जो है इनके पास मौजूद नहीं है, और इसी को कहते हैं कानून की ज़बान में एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसे कहते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो लिहाजा जब कोई शहादत ही नहीं थी इन केसेस में जिस पे आज जज साहिबान ने ताजुब का इज़हार किया, खान साहब कोई 8-10 दफ़ा जो हैं लाहौर ज़मान पार्क से यहाँ पे आए और आज पता चला कि उनका आना जो था वो लघु और बेबुनियाद केसेस में था। अच्छा शेर अफजल साहब, आज हमने देखा कि इमरान खान साहब भी मौजूद थे कैमरा अदालत में। आप अचानक से खड़े हुए और आपने कहा कि जो चोरों का सरबराह है वो शहबाज शरीफ है, तो आपने ये बात क्यों कही, किस कंटेक्स्ट में कही जज साहब के सामने? मैंने तो खुद नहीं कहा, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी चोरों का बादशाह कौन है, उन्होंने कहा था, आपने सुना, तो मैंने उसके सवाल का जवाब अधूरा दिया कि शहबाज शरीफ हैं। बेसिकली मुझे कहना चाहिए था कि शरीफ बिरादरान है। मरवत साहब, ये जो तोशा खाना का केस चल रहा है, जज हुमायूं दिलावर के आपने फेसबुक अकाउंट निकाला, फिर उसकी पोस्टें निकाली, तो अब आपको क्या लग रहा है जज हुमायूं दिलावर क्या फैसला देंगे? वही इमरान खान के खिलाफ पोस्टें करते रहे अब तक? देखें, एक बात मैं आप सबको बता दूं, कुछ इंतहाई पुरअसरार अंदाज में जज साहिबान जो कि कानून के मुताबिक जा रहे थे उनको तब्दील करके नए जज साहिबान लाए गए। पहले हमारा ख्याल था कि शायद हुमायूं दिलावर साहब जो हैं ये इसी तक महदूद हैं, लेकिन पता चला कि नसर मिनल्लाह साहब जो निकाह केस को डील कर रहे थे उनसे भी वो केस ले लिया गया ऑल ऑफ ए सडन, अचानक बिला वजह, और उनको भी तब्दील किया गया। फिर जो ATC जज साहब थे जिन्होंने शायद गलती कर दी, खान साहब की 3 बेलें कन्फर्म कर दी, एग्जैक्टली 2 दिन बाद उनका भी तबादला हो गया। ये जो तबादले जज साहिबान के इस वक्त में किए गए हैं ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसे वक्त में अपने जज साहिबान के तबादले कतई नहीं करने चाहिए थे। अगर ये तबादले न होते तो आज ये तोशाखाना के हवाले से या सिपरा साहब के हवाले से या दीगर जो मुकदमात हैं उनमें हमें हाई कोर्ट नहीं भागना होता, न ये तलखियाँ होती। हम वकील हैं, हम देखते हैं कि किस तरह ऑल ऑफ ए सडन कोई जज साहब जो हैं जिसने अभी केस को 2 महीने नहीं सुनना है और वो तब्दील हो जाता है, इसकी पीछे मुहर्रिक यही नज़र आ रहा है कि शायद वो जज साहिबान आज़ाद थे, इंडिपेंडेंट थे, तो लिहाजा जो है उनको हटाया गया है। उन्होंने बैरिस्टर कुंवर को धमकी भी दी है कि आपका हाल भी इमरान खान के जैसा होगा पिछली जो गुज़िश्ता समाअत हुई है उसमें, तो इस पर क्या कहते हैं? ये जो जज साहिबान धमकियाँ देते हैं और आप लोगों ने नोट किए हैं, तो कभी आपने सुना है कि जज साहिबान वकला को धमकियाँ देते हैं? हम बैरिस्टर गौर के हवाले से उन्होंने एक तहरीरी आर्डर पास किया है जो उन्होंने कहा था कि आप रिक्यूज़ल करें, और जज साहब ने कहा कि जी ये मुझे आपने क्यों दरख्वास्त दी, मेरी तौहीन की, जबकि कानून यही है कि सबसे पहले आप उसी जज साहब के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये आपका या पर्सनल बायस है या पिक्यूनरी बायस है या आपका कोई रिश्तेदार जो है उसका केस है, या आप पहले इस मुकदमे में कोई ऑर्डर कर चुके हैं। बायस की बहुत सारी अक़साम है,
तो बैरिस्टर गौर साहब वो वीडियो फुटेजेस ले गए कि जनाब आपने मुल्जिम के हवाले से ये मौक़िफ़ रखा हुआ है, तो लिहाजा आपको ये नहीं सुनना चाहिए। जिस पे जज साहब कहते हैं कि आपने ये दरख्वास्त मुझे दे के मेरी तवीन की है, जबकि रोज़ाना हम हाई कोर्ट में मोहतरम जज साहबान को कहते हैं कि फाजिल जज साहब आप इस केस में पहले वकील रहे हैं। तो ये कानून कहता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी आपका कनेक्शन किसी मुकदमे से हो, फिर आप उसमें मुंसिफ नहीं रह सकते हैं। बहरहाल इस पे हम आज हमने बात की है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने। हमें उम्मीद है बावजूद इसके कि हमारे मुवक्किल इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस साहब पे कोई एतमाद नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको कायल करते आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उसकी जो अदालत में जो एक आर्डर हुआ है उस एक गलती को जवाब बना के हम उसकी ज़ात को हमें मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हमें यकीन है आज बड़े तामुल से उन्होंने हमें सुना है, क्योंकि तोशाखाना केस में भी हमने स्टे मांगी है और 7 दीगर केसेस में जो मैंने अर्गू की है उसमें भी हमने हुक्म इम्तनाई मांगी है, और अर्जेंसी है इसमें 2 दिनों बाद या 3 दिनों बाद केसेस लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला करते हुए चीफ जस्टिस साहब हुक्म इम्तनाई दे देगा।